तो प्राणायाम जो है, प्राणायाम 3 प्रकार का, रेचक, पूरकश्चैव प्राणायामोऽथ कुंभक, अर्थात रेचक, पूरक और कुंभक, इस प्रकार से प्राणायाम 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि रेचका सृजते वायुम पूरका पूर्येतु तम साम्येन संस्थितिर यत् कुंभका परिकीर्तिता। रेचक वायु का सृजन करता है और पूरक क्या करता है, उसे पूर्ण करता है, और साम्य स्थिति में जो उसे धारण किया रहता है वो हो जाता है कुंभक। इस प्रकार से रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने कल सुना, और कुंभक करते समय कमल के आसन पर विराजमान 4 मुख वाले जगत के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा के हृदय में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए, शिव जी का ध्यान करना चाहिए, और जब हम आपो इत्यादि इन ऋचाओं से करते हैं तो आपो इत्यादि जल के द्वारा शरीर पर सेचन करना चाहिए, छींटना चाहिए। उसके बाद सूर्यश्च, इस मंत्र से क्या करना चाहिए, आचमन करनी चाहिए। आपो हिष्ठा इत्यादि सूक्त का एक साथ उच्चारण करके क्या करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। ऋतंचा, इस ऋचा का पाठ करके क्या करना चाहिए, हस्त में जल लेकर के और नासिका के छिद्र में सटाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जब हम त्याग करेंगे तो बाएं साइड में त्याग करेंगे, और त्याग करने के बाद हम मन में ऐसी भावना करेंगे कि हमारे अंदर में जो पाप है उसका क्या हो, नाश हो जाए। इस प्रकार से आप लोगों ने कल सुना। और इससे आगे है कि जब हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो भगवान श्री नारायण ने कहा नारद जी से कि उदकम प्रक्षिपेद्य समात् तत्कारणमतः शृणु 63 कोट्यो महावीरा मंदेहा नाम राक्षसा। हे नारद, सूर्य को जल का अर्पण क्यों किया जाए, सूर्य को जल का अर्पण क्यों किया जाता है, उसका कारण अब सुनिए। तो उसका कारण बताते हैं कि मंदेहा नाम के महापराक्रमी, मंदेहा नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस हैं, 30 करोड़ राक्षस हैं मंदेहा नाम के। वे क्या करते हैं, वे क्या करना चाहते हैं, वे कृतघ्न भयंकर तथा क्रूर राक्षस क्या करना चाहते हैं, तो सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देवता और तपोधन ऋषिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं और जलांजलि प्रदान करते हैं। इस प्रकार वज्र के समान हो जाने से उस जल से वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। कृतघ्ना दारुणा घोरा सूर्यम इच्छन्ति कादितुम ततो देवगणा सर्वे ऋषियश्च तपोधना उपासते महासंध्यां प्रक्षिपन्त्युदकांजलिम दह्यन्ते तेन दैत्यास्ते वज्रीभूतेन वारिना। क्या करते हैं, तो जो ऋषिगण है, जो महात्मा गण है, वो क्या करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। सूर्य को जो अर्घ्य प्रदान करते हैं उससे क्या होता है, वज्र के समान सूर्य हो जाता है, जिससे क्या होता है कि राक्षस स्वयं ही उससे नष्ट हो जाता है। वे जो 33 करोड़ राक्षस हैं, मंदेहा नाम के जो 33 करोड़ राक्षस हैं, वो सूर्य को खाना चाहते हैं, परंतु ऋषिगण क्या करते हैं, गायत्री देवी की उपासना करते हैं, अर्थात संध्योपासना करते हैं। महात्मागण संध्योपासना करते हैं जिस प्रकार आप लोग करते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उस अर्घ्य से क्या होता है, सूर्य वज्र के समान हो जाता है, जिससे क्या होता है कि राक्षस का विनाश हो जाता है। वज्र से स्वाभाविक है, कोई टकराने जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि एतस्मात् कारणाद् विप्रा संध्यां नित्यम् उपासते महापुण्यस्य जन्मं संध्योपासनमितरम्। कहा जाता है इसी कारण से विप्रगण अर्थात ब्राह्मणगण नित्य संध्या की उपासना करते हैं। संध्योपासना क्या है, तो महापुण्य का जनक है, महापुण्य का जनक है। इसीलिए ब्राह्मण जो विप्रगण है वो क्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद कहा गया है
अर्घ्यांग भूतमन्यो मंत्रोयं प्रोच्यते शृण्नारद यदुच्चारण मात्रेण सांगं सद्या फलम लभेत। हे नारद सुनिए, अब अर्घ्य का अंगरूप यह मंत्र कहा जा रहा है जिसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त होता है। उसके बाद कहते हैं सोहम कर्मोस्म्यहं ज्योतिरात्मा ज्योतिरहं शिवः आत्मा ज्योतिरहं शुक्लः सर्व ज्योतिरसोस्म्यहं आगच्छ वरदे देवी गायत्री ब्रह्म रूपिणी जपा अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम प्रविश्य हृदय मम। कहा गया है कि वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति भी मेरा ही रूप है और मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ और मैं रस स्वरूप हूँ। उसके बाद कहते हैं कि हे वरदे देवी आगच्छ वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, हे वरदे देवी, हे गायत्री, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप आइए और क्या कीजिए, मेरे जप अनुष्ठान आदि अर्थात जप अनुष्ठान और इत्यादि जो कर्म है सिद्धि हेतु मेरे हृदय में क्या कीजिए, प्रवेश कीजिए। और कहते हैं हे देवी उत्तिष्ठ देवी गंतव्यम पुनरागमनाय च अर्घ्येषु देवी गंतव्यम प्रविश्य हृदय मम। हे देवी उठिए और पुनः आगमन के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए और हे देवी इसी अर्घ्य के जल में स्थित होइए तथा पुनः मेरे हृदय देश में विराजमान होइए। ततः शुद्ध स्थले नई जमासनं स्थापयेद बुधा तत्रारुह्य जपेत पश्चात गायत्री वेद मातरम। तत्पश्चात क्या करते हैं विद्वान लोग जो होते हैं पुरुष पवित्र स्थान पर क्या करते हैं, अपना आसन लगाते हैं और क्या करते हैं उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जाप करते हैं। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि अत्रैव खेचरी मुद्रा प्राणायाम उत्तरम मुने प्रातः संध्या विधाने च कीर्तिता मुनि पुंगवा। हे मुने इसी समय प्राणायाम के पश्चात अर्थात प्राणायाम कर लेने के बाद खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। प्राणायाम कर लेने के बाद खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ प्रातः कालीन संध्या के विधान में इस मुद्रा को बताया गया है। हे नारद अब मैं इसके नाम का अर्थ बता रहा हूं। तन्नामार्थं प्रवाक्ष्यामि सादरं शृणु नारद चित्तं चरति खेय समाज जिह्वा चरति खे गता। अब मैं इसके नाम का अर्थ बता रहा हूं, आदर पूर्वक आप सुनिए। जिह्वा भी आकाश में जाकर संचरण करती है और दृष्टि दोनों भौहों के अंतर्गत स्थिर रहती है, वही खेचरी मुद्रा होती है। हे नारद सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक वायु के समान कोई वायु नहीं है। कुंभक वायु कब होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं और जब हम उदर में वायु को भरते हैं वही क्या हो जाता है, कुंभक वायु हो जाता है। तो कुंभक वायु के समान कोई वायु नहीं है और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। भ्रुवोरंतर्गता दृष्टिर मुद्रा भवति खेचरी न चासनं सिद्ध समं न कुंभ सदृशो नीला। और कहते हैं कि घंटा ध्वनि के समान पुलुत स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हुए श्वास को यत्न पूर्वक रोक कर अहंकार तथा ममता से रहित होकर स्थिर भाव से स्थिरासन पर बैठना चाहिए। हे नारद हे मुने अब आप सिद्धासन का लक्षण सुनिए। इससे पहले कहे हैं कि न खेचरी समा मुद्रा अर्थात खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। सत्यं सत्यं च नारद यही ध्रुव सत्य है। घंटावत प्रणवोच्चाराद्वायुं निर्जित्य यत्नतः स्थिरास्तने स्थिरो भूत्वा निरहंकार निर्ममः लक्षणं नारद मुने शृणु सिद्धासनस्य च। अब सिद्धासन कैसी हो, सिद्धासन किस प्रकार से होता है, तो सिद्धासन के बारे में बताते हैं। कहा गया है कि योनिस्थानकमंघ्रि मूल घटितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसेन मेढे पादमथैकमेव हृदयं कृत्वा समम विग्रहम् स्थानो संयमितेन्द्रियो चलदृशा पश्यन् भ्रवरन्तरं तिष्ठत्ये तदतीव योगी सुखदं
सिद्धासनम प्रोच्यते। सिद्धासन में क्या होता है, एक पैर को मूल लिंग के मूल स्थान पर अर्थात इस प्रकार से पैर का मूल और दूसरे पैर का क्या कहता है मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ता पूर्वक टिकाना चाहिए। हृदय आदि तथा शरीर को सीधा रखते हुए स्थानु के रूप में संयमित इंद्रियों वाला होकर दोनों भावों के बीच में अचल दृष्टि से देखते हुए और क्या रहना है, स्थिर रहना चाहिए। और ये जो आसन है ये क्या है, योगियों के लिए अत्यंत सुखदायक। इस आसन को सिद्धासन कहा गया है, अर्थात इस प्रकार से जो आसन लगाते हैं वो सिद्धासन कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संमितम गायत्रे छंदसा मातरइदं ब्रह्मजुखस्व में। हे नारद, अब मैं देवी के आवाहन तथा नमस्कार का मंत्र बताता हूँ। हे छंदों की माता, आप वर प्रदान करने वाली भगवती गायत्री हैं। उसके बाद कहते हैं कि यदन्ना कुरुते पापं यदन्नात् प्रतिमुच्यते यद्रात्र्या कुरुते पापं यद्रात्र्यात् प्रतिमुच्यते। आप अक्षर ब्रह्म रूप हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप यहाँ आइए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मनुष्य दिन में जो पाप करता है वह पाप सायंकालीन संध्योपासना से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। सर्ववर्णे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती अजरे अमरे देवी सर्वदेवी नमस्तुते। और कहते हैं जो आप दिन में पाप करते हैं संध्याकालीन संध्या से क्या होता है, सायंकालीन संध्या से उन पापों का नाश हो जाता है। और जो पाप रात में करते हैं वह प्रातः कालीन संध्योपासना से क्या होता है, मिट जाता है। हे सर्वस्वरूपिणी, हे महादेवी, हे संध्या विद्ये, हे सरस्वती, हे अजरे, हे अमरे, हे देवी, हे सर्वदेवी, आपको नमस्कार है। तथा साप विमोक्षाय विधानम सम्यक आचरेत ब्रह्म सापस्ततो विश्वामित्रस्य च तथैव च। तदनंतर क्या करना चाहिए, तेजोसीति इत्यादि आदि मंत्र से देवी का क्या करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। पुनः इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे कि मैंने जो कुछ भी आपका अनुष्ठान किया है मेरा वह सब कार्य पूर्ण हो। उसके बाद कहते हैं कि वशिष्ठ शाप इत्येतत् त्रिविधम शाप लक्षणम ब्रह्मण स्मरणेनैव ब्रह्म शापो निवर्तते। कहा गया कि तत्पश्चात साप से मुक्त होने के लिए सम्यक प्रकार से यत्न करना चाहिए। कौन से साप से, तो ब्रह्म साप से, विश्वामित्र साप से और वशिष्ठ साप से। यह तीन प्रकार का क्या होता है, शाप होता है। यह तीन प्रकार का क्या है, शाप है। ब्रह्म साप, वशिष्ठ साप और विश्वामित्र साप। इस प्रकार से तीन प्रकार का ये जो साप है, यह तीन प्रकार का साप जो है ब्राह्मण का क्या करता है, स्मरण करने से ही, अर्थात ब्रह्मा का अगर आप स्मरण करते हैं तो आपका ब्रह्म साप मिट जाएगा। अगर आप विश्वामित्र का ध्यान करते हैं तो विश्वामित्र साप कट जाएगा। अगर आप विश्वामित्र का ध्यान करते हैं तो विश्वामित्र साप जो है क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद वही कहा गया है कि विश्वामित्र स्मरण तो विश्वामित्रस्य शापतः वशिष्ठ स्मरणादेव तस्य शापो विनश्यति। आप जिनको ध्यान करेंगे, जो साप है आपको, आप उनको ध्यान करेंगे, आपका वो साप मिट जाएगा। उसके बाद कहा गया है ऋत पद्म मध्य पुरुषं प्रमाणम सत्यात्मकम सर्व जगत स्वरूपम ध्यायामि नित्यम परमात्म संज्ञम चिद्रूपमेकम वचसाम गम्यम। हे नारद, परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करे, मैं पुरुषाकार सत्यामक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह अद्वितीय चिद्रूप वाणी से अगम्य शाश्वत तथा परमात्मा संज्ञा वाले परमेश्वर का अपने हृदय कमल में नित्य ध्यान करता हूँ। इस प्रकार क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अथ न्यास विधं वक्षे संध्याया अंग संभवम ओमकारम पूर्ववद्युजं ततो मंत्रानुदीरियते। हे नारद, अब मैं संध्या के प्रधान अंग स्वरूप न्यास की विधि का वर्णन करूंगा। सभी मंत्रों के पूर्व
ओंकार लगाना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। किस प्रकार से, तो जैसे भूरित्युक्ताच पादाभ्याम नमैत्येव चोच्चरेत भुवा पूर्वं च जानुभ्याम स्वकटिभ्याम नमो भवेत् महर्नाभ्यै जनश्चैव हृदयाय ततस्तपः कंठाय च ततः सत्यम ललाटे परिकीर्तयेत् अंगुष्ठाभ्यां तत्सवितुर्जनिभ्याम वरेण्यकं भर्गो देवस्य मध्यामाभ्याम धीमहित्येव कीर्तयेत्। ओम भूः पादाभ्याम नमः ऐसा बोल करके दोनों पैरों का क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। और इस प्रकार से ओम ओम भुवः जानुभ्याम नमः बोल करके जानु का क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। ओम स्वः कटिभ्याम नमः बोल करके कमर का स्पर्श करना चाहिए। और ओम महानाभ्यै नमः करके नाभि का स्पर्श करना चाहिए। ओम जन हृदयाय नमः करके हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ओम तपः कंठाय नमः बोल करके कंठ का स्पर्श करना चाहिए। ओम सत्यम ललाटाय नमः बोल करके क्या करना चाहिए, ललाट का